नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना फॉर्म भर के जमा कर दिया होगा। जो लोग अभी फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द 28 तारीख से पहले जमा कर दें, क्योंकि सभी बीएलओ को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। अब यहाँ पे हम ये वीडियो लाने का हमारा रीज़न क्या है, यहाँ पे ये समझना है आपको, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और कुछ ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों से अपने फॉर्म को लिंक नहीं कर पाए हैं, तो उनको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हम बताएंगे। तो आपको कौन कौन से फॉर्म वहाँ पर फिल करने होंगे, यदि आपका अपडेट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, इस सारी समस्याओं का समाधान हम इस एक वीडियो में देंगे। तो लास्ट तक अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरा समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर यहाँ पे क्या है ये समझना है कि एसआईआर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एक वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण यानी एक जांच करना, जो कि इसमें अगर डबल आईडी लगी हुई है तो वो डबल आईडी को हटाना, इसके बाद में नाम अगर गलत है तो नामों को छांटना और उनका सुधार करना, ये सिर्फ एसआईआर का काम है। और ये हर साल 2 साल में किसी न किसी स्टेट में होता रहता है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें चल रही हैं जिससे समाज में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है कि एसआईआर के बाद में सीए या एनआरसी होगा, तो ऐसा भी केंद्र सरकार द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो समझना यहाँ पर कि एसआईआर के लिए पुराने नामों की पुष्टि की जाती है और नए नामों को जोड़ा जाता है। नए नाम कैसे जोड़ने हैं उसके बारे में हम कौन सा फॉर्म भरा जाएगा बताएंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है जो आपने भर के दिया है तो आपको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, उससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पे समझना है सबसे पहले कि इसमें एसआईआर का काम क्या होता है और एनआरसी एनआरसी क्या होती है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एनआरसी का काम होता है। सीए क्या होता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये दोनों ही एसआईआर से संबंधित नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। एसआईआर क्या है, ये लिस्ट की जांच करता है, और सीए एनआरसी क्या है, ये आपकी नागरिकता को बचाता है या नागरिकता को सिद्ध करने के लिए एक ये प्रक्रिया है, नागरिकता सिद्ध करने की एक प्रक्रिया है। और एसआईआर क्या है, लिस्ट की जांच की प्रक्रिया है। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अफवाह में नहीं पड़ना है कि एसआईआर सिर्फ लिस्ट की जांच के लिए है और सीएनआरसी नहीं होगा इसके बाद में कोई सीएनआरसी नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि जो अपनी पूरी तरीके से अपने पूर्वजों के आईडी को लिंक नहीं कर पा रहे हैं या जिनका रिजेक्ट हो जाता है वो आ जाएंगे सीएनआरसी के दायरे में। यानी अगर उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो सीएनआरसी के दायरे में आ जाएंगे और उनको क्या करना पड़ सकता है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास कंटिन्यू पहुंचते रहेंगे। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि एसआईआर हर साल लगभग हर राज्य में किया जाता है, यानी लिस्ट की जांच हर साल होती है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है जो अपडेट होके आती है तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी उससे संबंधित हम यहाँ पर बताते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 11 डॉक्यूमेंट लीगल किए गए हैं, लेकिन उसके बाद में आधार को भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में, दस्तावेज के रूप में मान्य किया गया है। लेकिन आधार कार्ड को आपका नागरिकता का सिद्ध करने का आधार नहीं माना गया है। बात क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लेने हैं, जिसमें जो 11 डॉक्यूमेंट लीगल बताए गए हैं उसके साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट केवल लेना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास में कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास में आईडी कार्ड है तो वो आपका आईडी कार्ड मान्य है। हाई स्कूल से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो वो आपका मान्य है। बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका मान्य है। पासपोर्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट है आपका, वो भी मान्य है। फिर इसके बाद में ध्यान देना है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो कि सभी लोग बनवाते रहते हैं बीच बीच में, तो वो अगर आपके पास में है तो वो भी आपका मान्य है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं ओबीसी एससी एसटी से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका मान्य होगा। फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट यानी वन अधिकारी प्रमाण पत्र अगर आपके किसी भी पास में, क्योंकि ये सभी के पास में नहीं होता है, ये क्षेत्र वाइज होता है, जो जैसे क्षेत्र में रह रहा है उसके पास वैसा सर्टिफिकेट अलॉट होता है। बात क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में देखना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है। और इसके बाद में लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा जो आपके लोकल स्तर पे जो, जैसे कि कह सकते हैं हम
आपके गांव क्षेत्र से रिलेटेड एक परिवार रजिस्टर नकल बनती है, उससे रिलेटेड अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो भी एक मान्य है। और इसके बाद में 12वां कौन सा दस्तावेज आ जाता है, आपका आधार कार्ड। तो अगर आपके पास में आधार कार्ड भी है तो वो भी आपके साथ में एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में लगाएंगे, तो 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी और ये इस हिसाब से आप नया फॉर्म भर पाएंगे। तो अब फॉर्म कौन से आपको भरने हैं, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे मेन पॉइंट को आपको समझना है। जैसे कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में अपडेट होकर नहीं आया तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको अपने लिस्ट में ऐड कराने के लिए आपको 6 नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर आपने अपना एरिया चेंज कर दिया है, अगर आपने अपना एरिया चेंज कर दिया और आप अपना एड्रेस सही कराना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होगा, ठीक है। और अगर आपका नाम गलत है या कुछ भी चेंजेस हो गए हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई। और ये सारी प्रक्रिया कब होगी, ये सारी प्रक्रिया 9 तारीख के बाद, 9 तारीख के बाद ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को वेट करना होगा और हमारा यही कहना है कि आप जल्द से जल्द और बिल्कुल क्लियर फॉर्म भर के जल्द से जल्द जमा कर दें, ताकि 28 तारीख के पहले अगर आप जमा कर देंगे तो बीएलओ द्वारा आपका ऑनलाइन फीडिंग कर दी जाएगी। अब इसके बाद में हम बताएंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में कि क्या आपका फॉर्म ऑनलाइन फीड हो गया है और नहीं फीड हुआ है या फीड हो गया है तो ये आप कैसे जानेंगे। उससे रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि कितना अच्छे से आपको समझ में आया है, और कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द देंगे।